नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र चंद्र राय फिर से आपका स्वागत करता हूं ईगल क्रस्ट एंड एसोसिएट के एजुकेशनल वीडियो सीरीज में। चलिए एक बार मार्केट को रिकैप करते हैं। कल अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि अगर निफ्टी 16,285 285 के ऊपर जाए तो आप निफ्टी में बाई कीजिए, और निफ्टी का जो अगला रेसिस्टेंस होना चाहिए वो 16,409, और अगर 16,409 को क्रॉस करता है तो 16,600 या 650 के आसपास अगला रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आज निफ्टी ने कैसे रिएक्ट किया। देखिए आज जो निफ्टी था वो 16,318 पे खुला, लो 16,211 का लगाया, बाद में आया है, सेकेंड हाफ में मार्केट नीचे आई है। इसके पहले जो है इसने 16,400 का हाई लगाया है। ध्यान दीजिए, निफ्टी ने जो आज का हाई लगाया वो 16,400 का लगाया, और मैंने जो लेवल दिया था वो 16,409। ठीक, तो मतलब उस लेवल को इसने टच किया। तो ये एक रेसिस्टेंस, और मैंने उसको बताया भी था कि एक रेसिस्टेंस है, वहां से रेसिस्टेंस फेस करते हुए ये नीचे आया। अभी तक कल की जो कैंडल थी 17 मई को देखते हुए लग रहा था कि शायद मार्केट ये गैप फिल करे और मार्केट 16,600 या 650 तक जाए। आज की मार्केट डाउन हुई, और जो डेटा देखने को मिल रहे हैं, डेटा में निफ्टी फ्यूचर में आज डिस्काउंट देखने को मिला। आज लगभग निफ्टी फ्यूचर में 30-35 पॉइंट का डिस्काउंट क्रिएट हो गया। तो इसके वजह से एक मार्केट पे प्रेशर है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा था तो यूएस मार्केट की हालत खराब है। यूएस मार्केट लगभग 3% डाउन है, और वहां पे इकोनॉमिक स्लो डाउन का प्रॉब्लम हो सकता है। और इसके अलावा कंपनियों के जो रिजल्ट हैं वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव होंगे, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा होंगे, तो वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में कंपनियों के रिजल्ट में कमी देखने को मिल सकती है। और इस डर से अमेरिकन मार्केट अभी 3% डाउन है, तो हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल सकता है। देखिए, जब तक मार्केट 15,900 के ऊपर है, 15,900 के ऊपर है, तब तक हमारा लॉन्ग व्यू, मतलब शॉर्ट टर्म में एक व्यू बना रहेगा कि शायद मार्केट 16,600 या 650 का लेवल टच करे। मतलब अगर मान लीजिए कल को एक बार को गैप डाउन खुलती है और मार्केट 16,000 आ जाती है, और 16,000 आ जाती है, वहां से अगर फिर से अगर ये बाउंस करना स्टार्ट करती है, तो हमारा व्यू बरकरार रहेगा कि मार्केट जो है शॉर्ट टर्म में 16,600 तक जाना चाहिए, क्योंकि ये गैप फिल होना जरूरी है। ठीक, और अगर मार्केट ने 15,900 का लेवल तोड़ दिया, 15,900 से नीचे आ गई, तब मार्केट में फिर से नेगेटिव ट्रेंड बन जाएगा। अगर देखा जाए तो इंडिया विक्स इस समय 22 पे है, मतलब वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। ठीक, इंडिया विक्स जब तक 18-19 के लेवल पे नहीं आता तब तक मार्केट स्टेबल होने के चांसेस नहीं होंगे। और अभी भी इंडिया विक्स थोड़ा डाउन तो हुआ है, लेकिन अभी भी 22 पे है, मतलब वॉलेटिलिटी कल भी आपको देखने को मिलेगी। ऊपर से कल एक्सपायरी भी है, तो उसके वजह से भी वॉलेटिलिटी रहने के चांसेस हैं। तो चलिए हम सपोर्ट की बात करते हैं। जो इमीडिएट निफ्टी में सपोर्ट है वो 16,000 है, 15,900 है, 15,671 का है। रेसिस्टेंस की बात करें तो 16,409 और 16,650, ये दो निफ्टी के रेसिस्टेंस हैं। तो आप ट्रेड कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए 16,000 के आसपास निफ्टी कहीं सपोर्ट लेते हुए दिखे, कोई बाइंग फॉर्मेशन बनाए, तो आप बाई की पोजीशन बनाइए। और अगर 16,000 ये तोड़ता है तो आप निफ्टी में शॉर्ट की पोजीशन बनाइए, बहुत छोटे पॉइंट के लिए, 50-60 पॉइंट के लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से 15,900 का लेवल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर ये लेवल तोड़ दिया तो फिर मार्केट में डाउन ट्रेंड, जो मैं एक अभी तक 3-4 दिन के लिए जो एक अप ट्रेंड की बात कर रहा था, वो व्यू मैं चेंज करके फिर डाउन ट्रेंड की बता दूंगा। फिर वो 15,671 या 15,635 के आसपास सपोर्ट लेना चाहिए। तो ये रहा निफ्टी का आउटलुक। इसके अलावा चलिए एक बार हम स्टॉक पे बात करते हैं कि कल हमने कौन कौन से स्टॉक के बारे में रिकमेंडेशन दिया था। देखिए, हम लोगों ने आपको दिया था टीसीएस 3468 के ऊपर बाई करने के लिए। तो टीसीएस 3468 के ऊपर गया तो ये 3495 का हाई लगाया है, यहाँ से लगभग 1% ऊपर गया, और उसके बाद मार्केट नीचे आई तो नीचे आ गया। इसके अलावा एसबीआई लाइफ मैंने बोला था 1076 के ऊपर बाई करने के लिए, तो इसमें भी मार्जिनल तेजी देखने को मिली। मीन्स ये 1076 के ऊपर बाई हुआ और ये 1085 तक गया,
और फिर मार्केट जब नीचे आई तो लगभग 1075 के आसपास बाई क्लोज हुआ। तीसरा है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व 13,025 के ऊपर मैंने बोला था, तो ये कॉल एग्जीक्यूट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई वो भी एक मैं बता दूं, क्योंकि बजाज फिनसर्व केवल मार्केट खुलने के स्टार्टिंग के 5 मिनट में ही ये लेवल टच किया। और इंट्राडे ट्रेडिंग कभी भी शुरुआत के 10 मिनट तक हम नहीं लेते हैं। शुरुआत का 10 मिनट मतलब 9:15 से 9:25, और लास्ट का 10 मिनट मींस 3:20 से 3:30, ये ट्रेडिंग जोन इंट्राडे के लिए नहीं होता है। और ये 13,025 के ऊपर जो गया था वो केवल इसी जोन के अंदर ही वो हाई लगाया था, इसलिए ये कॉल एग्जीक्यूट नहीं हुई। इसके अलावा बीपीसीएल 343 के ऊपर हमने बाइंग के लिए बोला था। 343 के ऊपर गया तो इसने 347 लगभग 1% यहाँ से भी ये ऊपर गया। और उसके बाद फिर जब मार्केट में स्लो डाउन आया तो इसके प्राइसेस, क्रूड के प्राइसेस बढ़ने के साथ साथ इसके नीचे आ गए। तो सबसे पहले कुछ इन्वेस्टर्स के तरफ से उनको ये नहीं पता कि इंट्राडे में अगर ट्रेडिंग करते हैं कैसे करते हैं, तो उनके लिए मैं 2-4 पॉइंट यहाँ पे इलेबोरेट करना चाहूंगा। देखिए, इंट्राडे अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको 9:15 से 9:25 ये स्टार्टिंग के 10 मिनट में आपको ट्रेड नहीं लेना, और लास्ट के 10 मिनट मींस 3:20 से 3:30 के बीच में कोई ट्रेड नहीं लेना। इसके अलावा एक और चीज है, अगर आपने कोई स्टॉक बाई हो गया और वो स्टॉक लगभग 1% ऊपर गया, 1% ऊपर गया। देखिए, जो भी मैं यहाँ पे कॉल देता हूँ वो निफ्टी 50 के स्टॉक्स होते हैं, और निफ्टी 50 के स्टॉक्स में पूरे दिन में 2% 3% से ज्यादा की एवरेज मूवमेंट नहीं होती, क्योंकि निफ्टी 50 के स्टॉक 2-3% से ज्यादा की मूवमेंट नहीं देते। तो अगर किसी स्टॉक में 1% का अपसाइड आ गया, आपकी बाई लेवल से 1% का अपसाइड आ गया, तो एटलीस्ट आप अपने कॉस्ट, या तो आप प्रॉफिट बुक कीजिए या तो अपने कॉस्ट प्राइस पे स्टॉप लॉस लीजिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे 3468 पे आपका बाई हुआ तो ये 3495 तक गया। तो जब 3495 गया तो आप 3468 का स्टॉप लॉस, क्योंकि लगभग लगभग 30 पॉइंट बढ़ गए थे, 35 पॉइंट बढ़ गए थे, तो आप अपने कॉस्ट प्राइस का एक स्टॉप लॉस ले सकते हैं। सेम एसबीआई लाइफ में भी एक स्टॉप लॉस ले सकते हैं अपने कॉस्ट प्राइस का। बीपीसीएल भी 1% बढ़ गया था तो ये भी आप अपने कॉस्ट प्राइस का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, और लेना चाहिए, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में ये जरूरी है, क्योंकि 1-1.5% 2% से ज्यादा इंट्राडे में निफ्टी 50 के स्टॉक्स में हम एक्सपेक्ट नहीं करते। तो अगर कोई स्टॉक 1% बढ़ गया हमारे बाइंग लेवल से, तो वहां पे आपको अपने कॉस्ट प्राइस का स्टॉप लॉस लेना चाहिए, या आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, सो दैट कि अगर मार्केट नीचे आए तो आपको अपने तरफ से अपने पास से पैसे ना देने पड़े। तो ये इंट्राडे की टिप्स बता दूं, क्योंकि कुछ क्लाइंट के तरफ से प्रॉब्लम आई, तो उस चीज को मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप लोग ये कॉल्स लें। चलिए देखते हैं कल के लिए, कल हम किन स्टॉक्स में ट्रेड करें। तो ये कल के लिए जो 19 मई के लिए है, आयसर मोटर। अगर आयसर मोटर सेल हो, आयसर मोटर अगर 2680 के नीचे जाए तो उसको आप सेल कीजिए, और स्टॉप लॉस 2770 का रखिए, ये भी इंट्राडे कॉल है। कोटक बैंक की बात करें तो कोटक बैंक अगर 1840 के नीचे जाए तो इसमें भी सेल की पोजीशन बनाइए, और ये भी इंट्रा डे कॉल है। और तीसरा है एलएनटी। अगर एलएनटी 1565 1565 के नीचे जाए तो आप इसमें सेल की पोजीशन बनाइए, और जो इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 1623 का होना चाहिए। और लास्ट कॉल है श्री सीमेंट का। श्री सीमेंट अगर 22,600 के ऊपर जाए तो आप इसमें बाई की पोजीशन बनाइए, और 21,980 का आप स्टॉप लॉस रखिए, ये भी आपका इंट्राडे कॉल है। तो इंट्राडे कॉल में ये जो मैंने बताया है ये चीज, एक पॉइंट और भी मैंने पहले भी बताया था, आज एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि जो भी मैं लेबल्स देता हूं, इस लेवल से ½ % ऊपर या नीचे अगर हो, अगर हम बाई की बात करें तो बाई में ½ % ऊपर तक ही लेना है, और अगर सेल की बात करें तो ½ % नीचे तक ही लेना है। जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूं कि जैसे मैंने अगर कोटक बैंक 1840 के नीचे सेल करने के लिए बोला है तो इसका ½ % लगभग 9 रुपए, तो 9 रुपए का मतलब हो गया हम 1830 तक ही सेल करेंगे। अगर मान लीजिए कल को कोटक बैंक 1820 पे ओपन होता है तो हम 1820 पे नहीं सेल करेंगे, जब तक ये 1830-31 के पास नहीं आता तब तक हम सेल नहीं करेंगे। मतलब जो भी हमने लेवल दिया है उस लेवल से 0.5% ही ऊपर या नीचे आप सेल कीजिएगा। तो आपको उम्मीद करता हूं
कि ये लेवल्स जो हैं आपकी बहुत मदद करेंगे और आपको ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेंगे और फायदा आने की उम्मीद भी रखता हूं। आप हमारे चैनल को ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर कोई न्यू अपडेट होगा तो हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।